वह महिला हालांकि पहले ही 90 साल की हो चुकी थी, फिर भी हर वैलेंटाइन डे पर ऐसे तैयार होती थी जैसे वह 20 साल की हो। वह ट्रेन स्टेशन पर वही पुरानी बेंच पर बैठती थी और चुपचाप बैठी रहती थी, क्योंकि 65 साल पहले वहीं पर उसके पति ने वादा किया था कि वह उसी दिन लौट आएंगे। जब युद्ध शुरू हुआ, उसके पति ने ट्रेन में चढ़ने से पहले उसे एक कार्ड दिया। सीटी बजी, वह अपने आंसुओं के बीच दौड़ी और कार्ड को अपने सीने से मजबूती से लगाया। उसे लगा कि उनका विदाई केवल कुछ दिनों के लिए होगी, लेकिन उस दिन से प्रतीक्षा का एक जीवन शुरू हो गया। हर पत्र जो उससे आता वह उसके जीने की वजह बन गया। फिर एक दिन डाकिया खबर लेकर आया, उसके पति मृत नहीं थे, बल्कि बिना किसी पता के गायब थे। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि वह ऐसा आदमी नहीं था जो वादा तोड़े, और वह यह निश्चित रही कि एक दिन वह लौट आएंगे। इसीलिए हर वैलेंटाइन डे पर वह वापस आती रही। 65 साल बीत गए, फूल खिले और मुरझा गए। वह युवा लड़की सफेद बालों वाली महिला बन गई, लेकिन उसके दिल में प्रेम कभी नहीं बदला। एक दिन उसकी पोती एक टीवी क्रू के साथ आई और बोली, आज सभी को आपकी कहानी सुननी चाहिए। पहली बार उसने इसे कैमरे के सामने सुनाया। कुछ दिन बाद एक सैनिक की डायरी मिली और उसके अंदर एक पत्र था। आधी सदी से भी अधिक समय तक देर से पहुंचा संदेश। सच्चाई ने उसके दिल को तीर की तरह छेद दिया। पता चला कि उसके पति के पास कभी घर लौटने का मौका था, लेकिन उन्होंने इसे किसी और को दे दिया। एक मिशन के दौरान उन्होंने एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बलिदानी दी और कभी वापस नहीं आए। 65 साल बाद एक अधिकारी उनके सामान देने आया। बॉक्स के अंदर वह कार्ड था जो उसने कभी उन्हें दिया था, और उस बच्चे की तस्वीर जिसे उसके पति ने बचाया था। अंततः उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह पड़े। अगले वैलेंटाइन डे पर वह फिर से उस स्टेशन पर लौटी, लेकिन इस बार उसके पति सच में लौट आए, एक ध्वज में लिपटे, सम्मानित ताबूत में, और अंततः पूरा किए गए वादे के साथ। उन्होंने अपना वादा निभाया, बस एक अलग तरीके से। उन 65 वर्षों की प्रतीक्षा के दौरान महिला ने कभी कुछ भी पछताया नहीं, क्योंकि किसी से जीवन भर प्यार करना यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।